गाइस, आज हम क्लास 10th चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के 12 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मूला Q इक्वल NE, I इक्वल Q बाई T एंड V इक्वल W बाई Q। ये फॉर्मूला मैं आपको लेक्चर 1, 2 एंड 3 में कवर कर चुकी हूँ। आज इनके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 से। कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज 4 कूलम फ्रॉम ए पॉइंट एट 220 वोल्ट टू अनदर पॉइंट एट 230 वोल्ट। यानी यहाँ पे हमें वर्क डन को कैलकुलेट करना है। चार्ज यहाँ पे 4 कूलम का है और यहाँ पे पोटेंशियल 220 वोल्ट टू 230 वोल्ट का आया। गिवन है हमें Q का वैल्यू दैट इज 4 कूलम, पोटेंशियल एट 1 पॉइंट 220 volt. Potential at one point is 220 volt and at second point is 230 volt. कंडीशन देखते हैं। यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं, A पॉइंट एंड B पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट A एंड सेकंड पॉइंट B। चार्ज Q को मूव कराया है, 4 कूलम का ये चार्ज है यहाँ पर 4 कूलम। पोटेंशियल एट पॉइंट A इज 220 volt and at B point is 230 volt. First of all, we have to calculate here potential difference. सबसे पहले हमें इन दो पॉइंटों का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना होगा। पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए डेल बी इक्वल फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। यहाँ पर फाइनल वैल्यू 230 है, नेगेटिव 220। ओवरऑल चेंज इन पोटेंशियल इज 10 वोल्ट। तो यहाँ ओवरऑल पोटेंशियल का चेंज हुआ 10 वोल्ट का। क्यों का वैल्यू हमें दिया हुआ है, वर्क डन हमसे पूछा गया है। फॉर्म आते हैं V इक्वल W बाई Q। W हमें कैलकुलेट करना है V मल्टीप्लाई Q। वैल्यू पुट करते हैं, चेंज इन पोटेंशियल दैट इज चेंज इन पोटेंशियल दैट इज 10 वोल्ट एंड द चार्ज इज 4 कूलम। ओवरऑल वर्क डन इज 40 जूल। क्या था, चार्ज 4 कूलम, मूव फ्रॉम पॉइंट 220 वोल्ट टू 230 वोल्ट। पोटेंशियल एट वन प्लेस इज 220 वोल्ट एंड एट सेकंड इज 230 वोल्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द चेंज इन पोटेंशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। 230 नेगेटिव 220 दैट इज 10 वोल्ट। पोटेंशियल यहाँ पे चेंज हुआ है। V इक्वल W बाई Q का फॉर्मूला अप्लाई किया। W के लिए फॉर्मूला चेंज इन पोटेंशियल मल्टीप्लाई चार्ज। इसको हम चेंज इन पोटेंशियल लिख देते हैं। चेंज इन पोटेंशियल 10, चार्ज वैल्यू 4 मल्टीप्लाई 40 जूल वर्क डन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2। हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय ए 12 वोल्ट पावर सप्लाई टू ईच कूलम ऑफ चार्ज विच इट मूव्स अराउंड द सर्किट। क्या कहा है, कितना एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है 12 वोल्ट पावर को सप्लाई करा गया 1 कूलम चार्ज को मूव कराने के लिए। तो हमें यहाँ पे E को कैलकुलेट करना है, एनर्जी ट्रांसफर। पोटेंशियल की वैल्यू हमें दी है 12 वोल्ट दैट इज वोल्टेज एंड द वैल्यू ऑफ चार्ज इज 1 कूलम। ईच कूलम मीन्स 1 कूलम। नेक्स्ट अप्लाई द फॉर्मूला V इक्वल W by Q and we know that W is equal to E that is E by Q। हमें पता है W ही E हो सकता है। Amount of work done is always equals to the amount of energy consumed. So I replace W by E. Next we have to calculate the value of E that is V multiply Q. Now we have to put the value of V that is 12 volt multiply charge 1 coulomb and overall energy consumed is 12 joule. That's all. यहाँ दिया था पोटेंशियल 12 वोल्ट के लिए, चार्ज 1 कूलम के लिए, एनर्जी ट्रांसफर हमने कैलकुलेट करना था। फॉर्मूला पुट किया V इक्वल W बाई Q। हमें पता है W E के इक्वल होता है तो हमने W को रिप्लेस कराया E से। E के लिए फॉर्मूला V मल्टीप्लाई Q, वैल्यू पुट किया 12 जूल एनर्जी कंज्यूम्ड। Let us solve the numerical number 3. If 20 coulomb of charge passes a point in a circuit
चार्ज दिया है 20 कूलाम का और वो एक सर्किट में पास हो रहा है फॉर 1 सेकेंड। हाउ मच करंट इज फ्लोइंग, कितना करंट फ्लो हुआ, फाइंड आउट करना है करंट, दैट इज I। गिवन इज वैल्यू ऑफ चार्ज दैट इज Q 20 कूलाम एंड टाइम 1 सेकेंड। नेक्स्ट अप्लाई द फॉर्मूला I equal Q by T, current equal amount of charge transfer in given time interval. Next apply the value of Q and T. Value of Q is 20 coulomb and time is 1 second. Overall value is 20 ampere current. That's it. It is a very simplest numerical, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल था जिसमें I का वैल्यू हमसे पूछा गया है, Q का वैल्यू 20 कूलाम था और टाइम हमें 1 सेकेंड का दिया है। I इक्वल Q बाई T, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुटिंग किया एंड 20 एम्पेयर करंट फ्लोइंग बाय 2 कूलाम ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड। नाउ लेट अस सॉल्व द न्यूमेरिकल नंबर 4। ए करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोज अराउंड अ सर्किट फॉर 10 सेकेंड। करंट है 4 एम्पियर का, फ्लोज करा सर्किट में 10 सेकेंड के लिए। How much charge flows past a point in the circuit in this time? Amount of charge हमें calculate करना है। Given value of I that is 4 ampere and the value of time is 10 seconds. We have to find out the value of Q. Formula I equal Q by T. We have to calculate the Q. Then formula is I multiply T. Now we have to put the value of I that is 4 ampere and the time is 10 second. Overall amount of charge is 40 coulomb. Here 4 ampere current, time for 10 second. We have to calculate the value of Q. I equal Q by T. Q equal I multiply T. Now we put the value of I and T that is 4 and 10 and we find the product that is 40 coulomb. Now we have to solve the numerical number 5. If a potential difference of 10 volt, potential difference is 10 volt, causing a current of 2 ampere current flows for 1 minute. How much energy is transfer? पहले given चीज देख लेते हैं। Amount of potential दिया है 10 volt, 10 volt, amount of current is 2 ampere, for time interval 1 minute. Now convert minute into second, that is 60 second. We have to calculate the amount of energy that is E. First of all we have to calculate the value of charge. Next applying the formula I equal Q by T. Q equal I multiply T. Putting the value of I that is 2 and time 60 seconds. Now amount of charge flowing is 120 coulomb. Now we have to calculate the value of E. So we use the formula V equal E by Q. Next E equal V multiply Q. Putting the value of V and Q, value of V is 10 volt, 10 multiply 120, then we get 1200 joule of energy. That is the main answer. गिवन था वैल्यू पोटेंशियल का 10 वोल्ट, करंट का 2 एम्पियर, टाइम 1 मिनट, कन्वर्ट मिनट इनटू सेकंड दैट इज 60 सेकंड. वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एनर्जी. सो वी नाउ फर्स्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट. सो we are applying the formula I equal Q by T, Q equal I multiply T, putting the value of I and T, and product is 120 coulomb. Next we use the second formula V equal E by Q and E equal V multiply Q, putting the value of V and Q and find the product that is 1200 joule.
That's it. Solving the numerical number 6. A radio set draws a current of 0.36 ampere for 15 minutes. Calculate the amount of electric charge that flows through the circuit. क्या कहा है? करंट है 0.36 एम्पियर का, दैट इज आई इक्वल 0.36 एम्पियर, फ्लोज फॉर 15 मिनट्स. 15 मिनट्स के लिए फ्लो कर रहा है रेडियो सेट को ऑपरेट करने के लिए. कन्वर्ट मिनट इनटू सेकंड, दैट इज 15 मल्टीप्लाई 60 एज 1 मिनट इक्वल 60 सेकेंड्स. देन वी गेट 900 seconds. Now we have to calculate the amount of electric charge, that is Q. Value of I is given, that is 0.36 ampere. Time is 15 minutes. Convert minute into second by multiplying 60, and now we have to find the value of Q. Applying the formula, I equal Q multiply T. Then Q equal I multiply T. Next, putting the value of I and T, I is 0.36 and time is 900 seconds. Find the product of 0.36 and 900. 36 multiply 9, that is 6 9s are 54, 5, 27 plus 5, 32. 324 coulomb. Here I value is given 0.36 ampere. Time is 15 minutes. Convert minute into second, that is 900 second. We have to calculate the value of Q. Now applying the formula, I equal Q by T and Q equal I multiply T. Put the value of I and T, that is 0.36 product 900. We find 324 coulomb charge flowing for 15 minutes in 0.36 ampere current. We have to solve the numerical number 7. If the charge on an electron is 1.6 multiplied 10 to the power negative 19 coulomb, how many electrons should pass through a conductor in 1 second to constitute 1 ampere current? Given क्या है? Current बना 1 ampere के लिए. Current is 1 ampere. Time period is 1 second. And charge on 1 electron, that is the value of E, 1.6 multiplied 10 to the power negative 19 coulomb. And we have to calculate the number of electrons. Number of electrons, that is N. So applying the formula, I equal Q by T. And we know that Q equal Ne. I equal Q by T and Q equal Ne. Then replacing the Q by Ne, that is Ne upon T. Now we have to calculate the value of N. So the formula is I multiply T by E. Next, putting the value for I, T and E. So we get N equal, I is 1 ampere, time for 1 second, and charge on 1 electron is 1.6 multiplied 10 to the power negative 19 coulomb. It is in ampere and second. Next, ampere and second, ampere product second is equals to coulomb. Why? As I equal Q by T, then Q equal I multiply T. It is in ampere and it is in second and it is equal to the coulomb. So we can say 1 coulomb is always equals to 1 ampere in second. Then 1.6 by coulomb, coulomb से coulomb cancel होगा, 10 की पावर हम ऊपर ले जाएंगे, change the sign positive, नेगेटिव टू पॉजिटिव, जब हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना रहे हैं. नेक्स्ट, 1 upon 1.6 मल्टीप्लाई 10 to the power 19, that is 10 by 16. Cancel by 2, we get 5 by 8. Now dividing, multiply 19. Now dividing
5/8 we get 0.625 multiply 19, 10 to the power 19. Here value of n is 0.625 multiply 10 to the power 19. We displace the decimal by one place, so we get 6.25 multiply 10 to the power 18. That's it. देखते हैं क्या क्या है. करंट का वैल्यू 1 एम्पियर, टाइम का वैल्यू 1 सेकेंड. चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 multiply 10 to the power -19 कूलम. वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज n. अब हमने I इक्वल क्यू बाई टी का फॉर्मूला यूज किया, लेकिन Q इक्वल n ही होता है. Q को रिप्लेस किया n से. n के लिए फॉर्मूला बनाया I मल्टीप्लाई टी बाई ई. नेक्स्ट I का वैल्यू, T का वैल्यू, D का वैल्यू मैंने पुट किया यहाँ पर. यहाँ पे दिखाई दिया एम्पियर सेकेंड. ये आपको थोड़ा समझाया. यहाँ पर I एम्पियर में होता है करंट, टाइम सेकंड में, और ऑलवेज इक्वल्स टू कूलम. यानी मैं एम्पियर सेकंड को कूलम लिख सकती हूँ. कूलम से कूलम कैंसिल. 10 की पावर पॉजिटिव से ऊपर जाकर, सॉरी नेगेटिव से ऊपर जाकर पॉजिटिव. 10 की पावर नेगेटिव से ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव. पॉइंट्स को डिस्प्लेस कराया, 2 से इसको कैंसिल किया. 10/16 को 5/8. देन डिवाइड द 5/8. we get 0.625 multiply 19. Next, I have to displace the decimal by one place. So we get 6.25. But the power of the 10 is changed by one digit, that is 18. जब हम पॉइंट को आगे की तरफ लगा रहे हैं तो हम छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू बना रहे हैं, तो पावर जो होगी वो बड़ी से क्या हो जाएगी, उतने ही डिजिट छोटी हो जाती है. यही मैंने यहाँ पे किया है. Now let us solve the numerical number 8. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैम्प इज 12 वोल्ट. 12 वोल्ट का पोटेंशियल है, यानी वैल्यू ऑफ V. हाउ मच जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू हीट एंड लाइट व्हेन. कितना एनर्जी चेंज होगा हीट और लाइट में, कब. फर्स्ट केस, चार्ज ऑफ 1 कूलम पास थ्रू इट. जब चार्ज 1 कूलम का पास होता है, तो हम पहले फर्स्ट केस को कर लेते हैं. वैल्यू ऑफ V इज 12 वोल्ट. Value of V is 12 volt for first part. Charge 1 coulomb. How much electrical energy consumed? ये क्वेश्चन है पहला, जिसमें हमें V का वैल्यू 12 वोल्ट है, Q का वैल्यू 1 कूलम है, और हमें यहाँ पे E का वैल्यू पता करना है. V इक्वल E बाई क्यू, एज V इक्वल W बाई क्यू, दैट इज V इक्वल E बाई क्यू. नेक्स्ट, E equal V multiply Q. So here putting the value of V, that is 12 volt, Q 1 coulomb, we get the amount of energy consumed is 12 joule. ये फर्स्ट पार्ट हुआ. इसमें हमें पोटेंशियल दिया 12 वोल्ट का, चार्ज दिया 1 कूलम का, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कैलकुलेट करना था. V इक्वल W बाई क्यू होता है. W को E लिख सकते हैं as work done is always equals to amount of energy consumed. Equal V into Q. Putting the value of V and Q, we get 12 joule electric energy consumed. Next solve करते हैं second part, B part. B part के लिए charge is 5 coulomb. Value of charge is 5 coulomb and the value of V is 12 volt. We have to calculate value of E. Then V equal E by Q. So E equal V multiply Q. Putting the value of V, that is 12 volt, and Q 5 coulomb. So the amount of electrical energy consumed is 60 joule. सेकेंड पार्ट में अमाउंट ऑफ चार्ज 5 कूलम किया, पोटेंशियल इज 12 वोल्ट. ई कैलकुलेट करना है. V इक्वल E बाई क्यू. ए के लिए फॉर्मूला V मल्टीप्लाई क्यू. V का वैल्यू 12, Q का वैल्यू 5. प्रोडक्ट फाइंड करेंगे. 12 5 60 जूल एनर्जी इज कंज्यूम्ड. नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड पॉइंट की. सी पार्ट में करंट ऑफ 2 एम्पियर, दैट इज I इक्वल 2 एम्पियर, फ्लोस through it for 2 seconds.
value of time is 2 seconds, and V is 12 volt. We have to calculate E value of E. Now first we have to find out the value of Q. वैल्यू ऑफ Q को हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे. I इक्वल Q बाई T, देन Q इक्वल I मल्टीप्लाई T. सो वैल्यू ऑफ I is 2 and value of time is 2. So value of Q is 4 coulomb. Next, applying the second formula for calculating the value of E, that is V equal E by Q and E equal V multiply Q. Next, putting the value of V, which is given 12 volt. 12 multiply 4, then we get 48 joule of electrical energy is transferred into heat and light. यहाँ पर करंट का वैल्यू 2 एम्पियर, टाइम का वैल्यू 2 सेकेंड एंड द पोटेंशियल इज 12 वोल्ट. We have to find out the value of E. So for it, first we have to calculate the value of Q. Now applying the formula I equal Q by T, Q equal I multiply T. Putting the value of I and T, we get 4 coulomb charge. Next, putting the value of Q in formula V equal E by Q, we get 12 multiply 4, that is 48 joule of energy is transferred. Now we have to calculate numerical number 9. In 10 seconds. 10 seconds में a charge of 25 coulomb leaves a battery and 200 joule of energy are delivered to an outside circuit as a result. यानी यहाँ पे क्या कहा है, बैटरी है 25 coulomb का चार्ज वो ट्रांसफर कर देती है 10 सेकेंड्स के अंदर, और वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक एनर्जी इस कंडीशन में बनती है दैट इज 1200 जूल. फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी. पोटेंशियल डिफरेंस को हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है. फर्स्ट गिवन चीज लिख लेते हैं, टाइम 10 सेकेंड, वैल्यू ऑफ Q 25 कूलम. गिवन है Q 25 कूलम, टाइम इज 10 सेकेंड्स, एनर्जी 1200 जूल. अब हमें यहाँ पे फर्स्ट पार्ट को कैलकुलेट करना है और उसमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल, दैट इज V फॉर फर्स्ट पार्ट. V को कैलकुलेट करने के लिए V इक्वल W बाई Q. अब हमारे पास W की जगह E है और Q है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं V इक्वल E बाई Q. ये बार बार बोल रही हूँ, E always equals to W. That's why replace W by E. Next, putting the value for E 200 joule, for Q 25 coulomb. Cancel by 5, we get 40 by 5. Further cancel by 5, we get 8. That is 8 volt potential. फर्स्ट पार्ट में Q का वैल्यू 25 कूलम, टाइम 10 सेकेंड, E का वैल्यू 200 जूल. V का वैल्यू फाइंड आउट करना था. V के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला E बाई Q, वैल्यू पुट किया, 5 से 2 टाइम्स CS डिवाइड हुआ है और फाइनल आंसर इज 8 वोल्ट. नेक्स्ट, व्हाट इज द करंट फ्लोज फ्रॉम द बैटरी. वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ I. वी हैव टू कैलकुलेट इन सेकेंड पार्ट वैल्यू ऑफ I. Then I equal Q by T. Q value is 25 coulomb and value of time is 10 second. Then we get 2.5 ampere. When we divide 25 by 10, then we get 2.5 ampere. Formula based question है जिसमें यहाँ पे I का वैल्यू फाइंड करना था, Q का वैल्यू, T का वैल्यू हमें दिया था, वैल्यू पुट किया फॉर्मूले में और डायरेक्ट सॉल्व किया. दैट्स न्यूमेरिकल नंबर 10. फ्लैश ऑफ लाइटनिंग कैरीज 10 कूलम ऑफ चार्ज विच फ्लोज फॉर 0.01 सेकेंड. व्हाट इज द करंट एंड वोल्टेज इज 10 मेगावोल्ट. 10 मेगावोल्ट. व्हाट इज द एनर्जी.
यहाँ पर पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। इसके लिए हमें वैल्यू ऑफ चार्ज दिया है Q इक्वल 10 कूलम एंड वैल्यू ऑफ टाइम 0.01 second. Now we have to find out the value of I as I equal Q by T. Putting the value for Q 10 time 0.01 second, displace the point, we get 1000 by 1. Dividing 1000 by 1, we get 1000 ampere current. That's it. Next, second part, voltage is given, that is V. इसको मैं B लिख देती हूँ और इसको मैं यहाँ A लिख देती हूँ. V is given 10 megavolt. First convert megavolt into volt, that is 10 multiplied 10 to the power 6 volt. ये थोड़ा ध्यान रखना है, 1 मेगावोल्ट इक्वल टू 10 की पावर 6 वोल्ट. 1 मिली वोल्ट अगर स्मॉल एम लिखा आता है मिली, 1 मिली वोल्ट इक्वल 10 की पावर -3 वोल्ट. 1 माइक्रोन वोल्ट इक्वल 10 की पावर -6 वोल्ट. ये कुछ रिलेशंस हैं जो याद रखने होंगे. तो 1 मेगावोल्ट 10 की पावर 6 वोल्ट होता है और यहाँ पे वैल्यू पावर है 10 की 1. जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड कर दी जाती है. ओवरऑल V का वैल्यू यहाँ हो जाएगा 10 1 + 6 दैट इज 10 की पावर 7 वोल्ट. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ E. फॉर्मूला इज V इक्वल E by Q. फॉर E equal V multiply Q. Value of Q is 10. Value of Q is 10 and value for V is 10 की पावर 7. 10 की पावर 7. As I say, base is same, then the power adds. Here overall power is 7 + 1, that is 10 to the power 8 joule of energy is consumed. फ्लैश से लाइट जला रहे थे, 10 कूलम का चार्ज पास कराया, 0.01 सेकंड के लिए करंट पूछा था और एनर्जी. पहले डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया I इक्वल Q by T. I को कैलकुलेट करने के लिए वो आया 1000 एम्पियर. नेक्स्ट पोटेंशियल दिया 10 मेगावोल्ट. मेगावोल्ट को कन्वर्ट किया वोल्ट में. 1 मेगावोल्ट इक्वल 10 to the power 6 वोल्ट. जब बेस सेम होते हैं तो पावर को ऐड कर देते हैं. ओवरऑल 10 की पावर 7 वोल्ट. वैल्यू ऑफ E वी हैव टू कैलकुलेट. Q इज गिवन 10 कूलम. V इक्वल E by Q. A इक्वल V मल्टीप्लाई Q. V का वैल्यू 10 to the power 7. Q का वैल्यू 10. बेस सेम है, पावर ऐड 10 to the power 8 जूल. न्यूमेरिकल नंबर 11. An electric heater is connected to the 230 volt main supply. Current of 8 ampere flows through the heater. How much charge flows around the circuit each second? Given क्या है फर्स्ट पार्ट के लिए देखते हैं. वोल्टेज 230 वोल्ट. वैल्यू ऑफ I 8 एम्पियर. टाइम पीरियड 1 सेकेंड. Now we have to calculate the amount of charge, that is Q. As we know, I equal Q by T. Q equal I multiply T. Then I का वैल्यू 8, टाइम का वैल्यू 1. ओवरऑल चार्ज पास्ट इज 8 कूलम. Part B. How much energy? We have to calculate amount of energy transfer to the heater each second. Time is also 1 second. Now value of V is given. V equal 230 volt. Then V equal E by Q. E equal V multiply Q. Then E equal V value is 230
multiply 8. Amount of charge is 8. Then here we get overall amount of electrical energy is 1840 जूल. That's it. यहाँ पे क्या दिया था, एक इलेक्ट्रिक हीटर था, 230 वोल्ट से मेन सप्लाई दिया, 8 एम्पियर करंट फ्लो हुआ, अमाउंट ऑफ चार्ज कैलकुलेट करना है, टाइम पीरियड 1 सेकेंड के लिए. डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, I इक्वल क्यू बाई टी, क्यू के लिए I मल्टीप्लाई टी, और 8 यहाँ पे कूलाम चार्ज निकल के आता है. नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कितना ट्रांसफर हुआ, 1 सेकेंड के लिए. E को कैलकुलेट करना है, V का वैल्यू पता है, Q का वैल्यू निकाल चुके हैं. V इक्वली बाई Q, इक्वल V मल्टीप्लाई Q. V का वैल्यू 230 वोल्ट एंड Q का वैल्यू 8 कूलाम. प्रोडक्ट फाइंड करेंगे 840 जूल. नाउ न्यूमेरिकल नंबर 12. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग पर सेकेंड पास्ट अ पॉइंट इन ए सर्किट in which there is a current of 5 ampere. We have to find out the number of electrons. Given value I equal 5 ampere. Time per second means 1 second. Now we have to find out the number of electrons, that is n. And we know that E equal charge on one electron equal 1.6 multiply 10 to the power negative 19 coulomb. As Q equal Ne, then applying formula I equal Q by T. Replace Q by Ne, we get Ne by T. For N, it is I multiply T by E. I multiply T by E. Now, putting the value for I, T and E, we get N equal 5 multiply 1 second upon E का value 1.6 multiply 10 to the power negative 19. Replace the decimal, we get 50 by 16 multiply 10 to the power positive 19. Here sign change from denominator to numerator, negative to positive. Cancel by 2, we get 25 by 8 multiply 10 to the power 19. On dividing 25 by 8, we get N equal 3.125 multiply 10 to the power 19. Displace the decimal by 1 digit, then we get 31.25 multiply 10 to the power 18. I value is given 5 ampere, time is 1 second. Number of electrons we have to find out. Charge on one electron 1.6 multiply 10 to the power negative 19 coulomb. As Q equal Ne, Q का फॉर्मूला होता है Ne के इक्वल, I equal Q by T. Replace Q by Ne. Then we get N equal I multiply T by E. After that, putting the value for I, T and E, we get the calculation and get the answer, that is 31.25 multiply 10 to the power 18. इस 1 प्लेस का डेसिमल का डिस्प्लेसमेंट किया, छोटे डिजिट को बड़ा बनाया, तो उस कंडीशन में पावर जितने डिजिट से डिस्प्लेसमेंट होगा उतने डिजिट से कम हो जाएगी.